काव्या की बात सुन सब हैरानी से काव्या को देखने लगते हैं। दक्ष काव्या को माना करते हुए अंडस को, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम्हारी बहन से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। विवान काव्या का साथ देते हुए अंडस को, भाई काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें बात की बात नहीं, अभी की सिचुएशन क्या है वो देखनी चाहिए। विवान की बातें सुन दक्ष उसे सर्द आंखों से देखने लगता है। विवान दक्ष को इग्नोर कर अंडस को, डॉक आप प्रोसेस शुरू करिए। डॉक एक बार काव्या और विवान को देखते हुए, अंडस को हम प्रोसेस तो स्टार्ट कर देंगे, पर ये बात आप लोग जान लीजिए कि अगर मिसेस काव्या बचाए अबॉर्ट करती है तो वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले से ही उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे। और अब ये इतना कहकर डॉक चुप हो जाता है। डॉक की बात सुन विवान और काव्या भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगते ही विवान आगे बढ़कर काव्या के माथे पर किस कर लेता है, जिसके साथ ही काव्या की आंखें बंद हो जाती है। विवान काव्या से अलग होकर, अंडस को हमारा फैसला अभी भी वही है। विवान को बात सुन डॉक हाँ में सिर हिलाकर काव्या को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। काव्या भी उनके साथ चली जाती है। दक्ष भी वहां से निकल जाता है। विवान वहीं बैठा अपनी किस्मत को कोसने कहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विवान खुद से, अंडस को कितनी परीक्षा लोगे भगवान, काव्या कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और आज, कहते हुए उसके आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। करीब आधे घंटे बाद काव्या स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना है था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। डॉक की टीम वहीं खड़ी हुई थी। डॉक इंजेक्शन लेकर काव्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे ही काव्या को आंखें कसकर बंद कर लेती है। डॉक काव्या को वो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके साथ ही काव्या के आंखों से आंसू बहने बंद हो जाते हैं और वो बेहोश होने लगती है। इधर नव्या के वार्ड में डॉक उसे अटेंड कर रहे थे। नव्या के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। एक डॉक अपने सीनियर डॉक से, अंडस को हमें इनका बच्चा बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इनकी जान को अब खतरा हो सकता है। सीनियर डॉक नव्या को देखते हुए, अंडस को ऑपरेशन की तैयारी करो, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, वरना माँ और बच्चे में से हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। डॉक अपने सीनियर डॉक से, अंडस को हमें सिर्फ माँ को बचाना है, बच्चे को नहीं। अगर मिसेस नव्या को कुछ हुआ तो दक्ष हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक की बात सुन सीनियर डॉक के पसीने भी छूट जाते हैं, क्योंकि दक्ष के ऑरा को सब बहुत अच्छे से जानते थे। उसका गुस्सैल नेचर किसी के भी तबाह कर सकता था। 7 घंटे बाद काव्या का वार्ड। काव्या के धीरे धीरे होश आने लगता है। काव्या अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां विवान बैठा हुआ था और एकटक उसी को देख रहा था। काव्या एक नज़र विवान को देख अपना हाथ अपने पेट पर रख लेती है, जिसके साथ ही उसके आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। विवान जल्दी से आकर काव्या के लेते लेते हुए हग कर लेता है। काव्या भी खुद की संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। वही विवान काव्या की पीठ से हिलाने लगता है। काव्या सुबकते हुए, अंडस को, नव्या कैसी है। विवान काव्या के आंखों से आंसू पोंछते हुए, अंडस को, भाभी का ऑपरेशन चालू है, किसी भी वक्त ऑपरेशन पूरा हो सकता है। काव्या सिसकते हुए, अंडस को, मुझे माफ कर दो विवान, मैं तुम्हें एक बाप बनने की खुशी नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दो। विवान काव्या के माथे को चूमते हुए, अंडस को, किसने कहा तुम मुझे ये खुशी नहीं दे सकती, कहते हुए विवान काव्या के पेट पर अपने हाथ रख लेता है। काव्या विवान का हाथ देखते हुए, अंडस को, तुमने सुना नहीं था डॉक ने क्या कहा था। विवान काव्या का पेट सहलाते हुए, अंडस को, मैंने सब सुना था, इसीलिए कह रहा हूँ। काव्या विवान की आंखों में देखते हुए, अंडस को, तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो ना विवान, ताकि मैं खुद को ना कोसूं। डोंट वरी, मैं खुद को कोसूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो भी किया अपने पूरे होशो हवास में किया, वो मेरा फैसला था, मेरी बहन के लिए। हाँ मुझे दुख है, पर मैं खुद को इस फैसले के लिए कभी नहीं कोसूंगी। काव्या की बात सुन विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। विवान काव्या की आंखों में देखते हुए, अंडस को, इतना प्यार करती हो अपनी बहन से। काव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, अंडस को, इसे भी बहुत ज्यादा। अगर आज मेरी जगह नव्या भी होती तो मुझे पूरा यकीन है वो भी यही करती। काव्या बेड पर से उठते हुए, अंडस को, विवान मुझे नव्या के पास ले चलो प्लीज। विवान काव्या के रोकते हुए, अंडस को, नहीं काव्या तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, अभी तुम्हारा जाना सही नहीं होगा।
काव्या विवान को माना करते हुए अंडरस्को नहीं विवान, मुझे नव्या के पास जाना है और मुझे थोड़ा सी भी वीकनेस नहीं फील हो रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो नव्या के पास। कहते हुए काव्या बेड से उठ जाती है। विवान को भी काव्या के जिद के सामने झुकना पड़ता है और वो जाकर काव्या को सहारा देते हुए वार्ड से बाहर निकल जाता है। काव्या और विवान नव्या के वार्ड के सामने आकर रुकते हैं, जहां पहले से ही दक्ष बैठा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो बस एक तक ऑपरेशन थिएटर के सामने देख रहा था। विवान काव्या को ले जाकर वहां रखे बेंच पर दक्ष के बाजू में बिठा देता है। दक्ष एक नज़र काव्या को देखता है। काव्या भी भरी आंखों से दक्ष को देखने लगती है। ... काव्या और दक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। काव्या की आंखें नम थी। तभी नव्या के वार्ड से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुन काव्या, दक्ष और विवान ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगते हैं। काव्या और विवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही दक्ष का फेस अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। करीब 5 मिनट बाद एक नर्स अपने हाथ में एक बेबी को लेकर बाहर निकलती है। नर्स को देख सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। नर्स आगे बढ़कर दक्ष के हाथों में बच्चा देते हुए अंडरस्को कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, इट्स अ बॉय कहते हुए नर्स बच्चा दक्ष को दे देती है। दक्ष उस बच्चे के अपने गोद में लेकर बड़े ध्यान से देखने लगता है। बेबी की आंखें ब्लू थी। वो अपनी ब्लू आंखों से दक्ष को देख रहा था। वही काव्या भी अपनी नम आंखों से बेबी को देख रही थी। विवान बेबी को देखते हुए अंडरस्को कितनी प्यारी आंखें हैं। तभी दक्ष बेबी को देखते हुए नर्स से अंडरस्को मेरी बीवी कैसी है। दक्ष की बात सुन सब चुप हो जाते हैं और नर्स को देखने लगते हैं। नर्स दक्ष की बात सुन अपनी नजरें चुराने लगती है। दक्ष तेज आवाज में अंडरस्को मैंने पूछा बीवी कैसी है। दक्ष की इतनी तेज आवाज सुन बेबी रोने लगता है, जिसे देख दक्ष अपने गुस्से में कंट्रोल कर लेता है। नर्स कांपती हुई आवाज में अंडरस्को वो मैम का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी हालत स्टेबल नहीं है। इतना कहकर नर्स चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। नर्स की बात सुन दक्ष के फेस के एक्सप्रेशन हार्ड हो जाते हैं। वही काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी पीछे से एक दूसरी नर्स आते हुए अंडरस्को नर्स जल्दी से ये इंजेक्शन लेकर आओ, डॉक ने जल्द से मंगवाया है। इतना कहकर वो नर्स वापस अंदर चली जाती है। उसके बाद वो पहली नर्स वो स्लिप लेकर फटाफट वहां से निकल जाती है। दक्ष एक जगह खड़े होकर अपने हाथ में अपने बेबी को एक तक देख रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक उसे चेक कर रहे थे। नव्या को सांसें भारी होने लगती है, जिसे देख सारे डॉक घबरा जाते हैं। सीनियर डॉक नर्स से अंडरस्को कब तक आएगा इंजेक्शन, उनकी हालत बिगड़ते ही जा रही है। तभी वहां भागते हुए नर्स आती है और इंजेक्शन डॉक को देते हुए अंडरस्को डॉक ये रहा इंजेक्शन। डॉक फटाफट वो इंजेक्शन नव्या को इनटेक करने लगता है। नव्या की सांसें और भरी होने लगती है। नव्या को अपनी आंखों के सामने उसके बचपन से बिताए सारे पल घूमने लगता है। उसका और काव्या का साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ बड़े होना, उसके मॉम डैड, उसकी आजी सब उसे नजर आने लगते हैं। उसके बाद नव्या को दक्ष का चेहरा दिखाई देता है, जो मुस्कुराते हुए नव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके बाद नव्या को विवान दिखाई देता है, जो उसे प्यार से हग कर रहा है। सबसे आखिरी में नव्या को एक बेबी दिखाई देता है, जो अपने घुटनों के बल चल रहा है। दक्ष और विवान उसके पीछे भाग रहे हैं और नव्या और काव्या साइड में खड़ी मुस्कुरा रही है। तभी दक्ष जो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसका पैर फिसल जाता है, जिसके साथ ही नव्या के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। नव्या अपनी आंखें खोल जोर से चीखते हुए अंडरस्को दक्ष। इसी के साथ नव्या अपने होश में आ जाती है और हाँफने लगती है। वही सारे डॉक नव्या को सही सलामत देख चैन की सांस लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े दक्ष, विवान और काव्या उन तीनों के कानों पर जैसे ही नव्या की आवाज पड़ती है, तीनों के चेहरे खिल जाते हैं और तीनों अपनी जगह से खड़े होकर ऑपरेशन थिएटर के गेट को देखने लगते हैं। तभी एक डॉग बाहर आता है और दक्ष से कहते हैं अंडरस्को मिस्टर दक्ष, मैम बिल्कुल सही सलामत है और अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। इनफैक्ट कल शाम तक उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। डॉग की बात सुन विवान डॉग से अंडरस्को हम भाभी से कब मिल सकते हैं।
डॉक विवान को देखते हुए अंडस को बस उन्हें अब उनके वार्ड में शिफ्ट करना है। उसके बाद आप सब उनसे मिल सकते हैं और मिसेस नाव्या अपने बेबी के फीड भी करा सकती है होश में आने के बाद। पर उन्हें कल सुबह ही होश आएगा, तब तक बेबी हॉस्पिटल स्टाफ की निगरानी में रहेगा। ऐसा कहते ही एक नर्स आगे आकर दक्ष के हाथ से बेबी लेकर एक वार्ड में चली जाती है। उसके बाद नव्या को भी उसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। आधी रात दक्ष ने विवान और काव्या को नव्या से मिलने के बाद जबरदस्ती विला वापस भेज दिया था और वो खुद नव्या के पास उसके वार्ड में उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था। वो एक तक नव्या के चेहरे को देख रहा था। नव्या का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। दक्ष बिना किसी भाव के नव्या को देख रहा था। दक्ष सोफे से उठकर नव्या के पास आता है और इसका हाथ पकड़ वही बाजू को स्टूल में बैठ जाता है। दक्ष नव्या का चेहरा देखते हुए अंडस को कितना डरा दिया था तुमने अपने इस बागर बिल्ले को। आज पहली बार इस दिल की धड़कने इतनी तेज हुई। एक पल को तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना। हमेशा नए रिश्तों से दूर भागता रहा और आज जिंदगी ने ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां किसी कल के आए शख्स की जिंदगी मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई। आज पहली बार खुद को इतना टूटते हुए महसूस किया, कमजोर महसूस किया। ये सब कहते हुए कब दक्ष के आंखों से एक बूंद आंसू गिर नव्या के चेहरे पर पड़ते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। तभी बेबी के रोने की आवाज दक्ष के कानों पर। दक्ष की आंखों से आंसू बह जाता है, जिसके बाद उसके कानों में बेबी के रोने की आवाज जाती है, जिसे दक्ष मटकर बेबी को देखता है जो झूले पर लेटे हुए रो रहा था। दक्ष बेबी के पास जाता उससे पहले एक नर्स आकर बेबी को उठा लेती है। नर्स का बेबी को बिना दक्ष की परमिशन के उठाना दक्ष के पसंद नहीं आता, जिस वजह से दक्ष नर्स को अपनी सर्द आंखों से घूरने लगता है। दक्ष को नजर खुद पर महसूस कर नर्स की हवा टाइट हो जाती है। नर्स कांपती हुई आवाज में अंडस को सर वो बेबी को फीड कराना है, उसे भूख लगी है, कहते हुए नर्स कांपने लगती है। नर्स की बात सुन दक्ष सर्द आवाज में अंडस को आज के बाद बिना मेरे परमिशन के मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अपनी जान से जाऊंगी। दक्ष को बात सुन नर्स सांसें उसके हलक में अटक जाती है और उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती है। नर्स को स्टैच्यू की तरह खड़ा देख दक्ष गुस्से में अंडस को मेरा बच्चा अभी भी रो रहा है, मेक हिम काम एंड फीड हिम। दक्ष को बात सुन नर्स तुरंत वार्ड से नोट 211 हो जाती है। उसके जाने के बाद दक्ष खुद को शांत कर एक बार फिर नव्या को देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्ष सोफे से टिक कर लेता हुआ था। बेबी उसके गोद में चैन से सो रहा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। विवान और काव्या अंदर आते हैं। तभी उनकी नज़र दक्ष पर पड़ती है, जिसे देख दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी काव्या एक नज़र नव्या को देखते हुए अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देती है। काव्या नव्या के पास स्टूल पर बैठते हुए अंडस को कब होश में आएगी नव्या, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। देख तेरा बेबी तुझे मिस कर रहा है। क्या तू उसे देखना नहीं चाहेगी, उसे अपनी बाहों में उठाना नहीं चाहेगी, जिसका तूने 9 महीने इंतजार किया। काव्या यही सब कह रही थी तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस होता है। काव्या भरी आंखों से मुड़कर देखती है, वहां दक्ष खड़ा था। काव्या तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर दक्ष के सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विवान बेबी को लेकर वार्ड के बाहर जा चुका था। काव्या रोते हुए अंडस को देखो ना जीजू, नव्या को अभी तक होश नहीं आया, मैं उसे अब और इस तरह नहीं देख सकती, उसे कहो ना उठ जाए। दक्ष काव्या को पीठ से हिलाते हुए अंडस को शुश काव्या, अब तुम मासी बन गई हो, ऐसे बच्चों की तरह रोना तुम्हें सूट नहीं करता। काव्या सुबकते हुए अंडस को तो आप ही समझाओ ना नए बेबी की मम्मा को कि जल्दी उठे और आपने बेबी को संभाले। दक्ष काव्या से दूर होकर उसके आंसू पोंछते हुए अंडस को डॉक ने कहा है को बीवी को आज होश आ जाएगा और अब बीवी खतरे से बाहर है तो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब जाओ और देखो तुम्हारा पति मेरे बच्चे को कहाँ लेकर गया है, पता चले वो उसके साथ क्रिकेट खेल रहा है। दक्ष की बात सुन काव्या की हंसी निकल जाती है। काव्या अपने आंसू पोंछकर वार्ड से निकल विवान के पास चली जाती है। दक्ष भी एक नज़र बेहोश नव्या को देखकर किसी को कॉल करने के लिए उसी वार्ड के विंडो के पास चला जाता है। दक्ष कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन दक्ष पीछे पलट कर देखता है
और अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। नव्या अपनी अधखुली आंखों से दक्ष को देख रही थी। वो दक्ष को आवाज लगाने को कोशिश कर रही थी, पर अभी उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। नव्या को होश में आता देख दक्ष झट से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ उसके बाजू में स्टूल पर बैठ जाता है। नव्या दक्ष की आंखों में देखने लगती है, जहां उसे अपने लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वही दक्ष आगे बढ़कर नव्या के माथे को चूमते हुए अंडस को कैसी हो बीवी, आखिरी कर होश आ ही गया तुम्हें। पता है सब कितना डर गए थे। काव्या की तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। दक्ष की बात सुन नव्या लड़खड़ाती आवाज में अंडस को और तुमने नहीं मिस किया मुझे। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडस को मेरा अस्तित्व हो तुम। अगर मैं हूं तो उसका मतलब तुम हो। हाँ एक बार को तो मैं भी घबरा गया था, पर मैं जानता था कि तुम्हें कोई मुझसे दूर करे। इतनी हिम्मत तो महादेव में भी नहीं। दक्ष की बात सुन नव्या को आंखें भर आती है। तभी उसका हाथ उसके बम पर जाता है। कुछ देर उसे महसूस करने के बाद नव्या की आंखें हैरानी में फैल जाती है। नव्या दक्ष से अंडस को दक्ष हमारा बेबी, वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है भाभी, एकदम अपने चाचू की तरह। आवाज सुन नव्या और दक्ष दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ काव्या और विवान खड़े थे। वही काव्या के हाथों में बेबी था। काव्या भरी आंखों से नव्या को देख रही थी। काव्या आगे आकर बेबी को ध्यान से नव्या के बाजू में लिटा देती है। नव्या भी बड़े ध्यान से अपने बेबी को देखने लगती है, जिसके साथ ही उसके आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। ये खुशी के आंसू थे, जो हर माँ के होते हैं। नव्या ने पूरे 9 महीने बाबू का इंतजार किया था। नव्या आगे बढ़कर धीरे से बेबी के फोरहेड पर किस कर लेती है, जिसके साथ ही बेबी जो सो रहा था, उसके बावजूद उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी काव्या दूसरे साइड से जाकर नव्या को संभालते हुए हक कर लेती है। नव्या भी काव्या के पीठ पर हाथ रख उसे सहलाने लगती है। ... काव्या नव्या के गले लगी हुई थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। नव्या की आंखें भी भर आती है। नव्या काव्या का सिर सहलाते हुए अंडस को शुश, काव्या अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अब क्यों रो रही है? तुझे पता है ना कि मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकती। काव्या नव्या से दूर होकर अपने आंसू साफ करते हुए अंडस को, हाँ तो फिर इतने वक्त से बेहोश क्यों थी? तब मेरा ख्याल नहीं आया। और तेरे पिज्जा, तू बस एक बार ठीक हो जा, फिर मैं तेरे क्लास लगाती हूँ। पिज्जा वाली बात सुन नव्या अपनी जेब अपने दांत के नीचे दबा लेती है। वही विवान काव्या से, अंडस को पिज्जा, ये पिज्जा का क्या सीन है? विवान को बात सुन काव्या फिर से नव्या को घूरने लगती है। वही नव्या अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी दक्ष नव्या को देखते हुए, अंडस को मैडम ने चोरी चुपके विला में पिज्जा ऑर्डर किए थे और उसे लेने की जल्दबाजी में, इतना कहकर दक्ष चुप हो जाता है। पर दक्ष के बातों में नव्या ने उसका गुस्सा भांप लिया था। वही विवान आंखें फाड़े नव्या को देखने लगता है। विवान नव्या से, अंडस को भाभी आपने अकेले अकेले पिज्जा ऑर्डर किया बिना मेरे। विवान को बात सुन तीनों विवान को घूरने लगाते हैं। विवान सबको घूरता देख सकपका जाता है। फिर कुछ पल बाद उस वार्ड में सबके हंसने की आवाज गूंजने लगती है। शाम का वक्त, 2 बड़ी सी कार आकर दक्ष के विला के सामने रुकती है। पहली कार से काव्या और विवान उतरते हैं। विवान और काव्या आगे बढ़कर दूसरी कार का गेट खोलते हैं, जिसमें नव्या, दक्ष और बेबी था। दक्ष काव्या को बेबी दे देता है, फिर नव्या को अपनी बाहों में उठाकर विला के अंदर ले जाता है। डाइनिंग एरिया, सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। वही बेबी को मारिया मासी संभाल रही थी। नव्या दक्ष को गुस्से में घूरते हुए अपना सूप पी रही थी। नव्या गुस्से में थी क्योंकि उसे सूप नहीं पीना था और दक्ष उसे जबरदस्ती सूप पिला रहा था। वही काव्या और विवान नव्या का फेस देखकर मंद मंद हंस रहे थे। काव्या और विवान को इस तरह हंसते देख नव्या उन्हें आंख दिखाती है, जिसे देख दोनों अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल करने लगते हैं। तभी काव्या अपने मुंह पर हाथ रखते हुए जल्दी से भागकर वहां से चली जाती है। सब उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगते हैं। वही विवान भागकर काव्या के पीछे किचन में जाता है। विवान किचन में जाकर देखता है कि काव्या वॉमिट कर रही है, जिसे देख विवान जल्दी से काव्या के पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। नव्या भी काव्या के पीछे जाना चाहती थी, पर उसमें अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही दक्ष चुपचाप अपना डिनर कर रहा था।
जैसे कि ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। दक्ष को इतने आराम से खाते देख नव्या उसे गुस्से में घूरने लगती है, पर दक्ष नव्या के पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। नव्या दक्ष से कुछ कहती उसे पहले ही विवान काव्या को लेकर वही आ जाता है। नव्या काव्या से अंडस को क्या हुआ काव्या तू ठीक तो है ना? काव्या नव्या की बात सुन कहती है अंडस को हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों सुबह से वॉमिट हो रही है। काव्या की बात सुन नव्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नव्या चाहते हुए अंडस को काव्या तू इसका मतलब समझ रही है? काव्या ना समझी मैं अंडस को क्या कह रही है तू नव्या? नव्या काव्या को देखते हुए अंडस को पागल कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं, इसीलिए तुझे सुबह से वॉमिट हो रही है? और याद है तू मुझे सुबह कह रही थी तुझे आजकल बहुत चटपटा खाने का मन करता है। नव्या की बात सुन काव्या और विवान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। काव्या की ना चाहते हुए भी आंखें भर आती है। विवान उसे साइड से हक कर लेता है। नव्या काव्या को रोता देख अंडस को काव्या तू रो क्यों रही है? ये तो खुशी की बात है ना? विवान नव्या से अंडस को आप सही कह रही हो भाभी, काव्या प्रेग्नेंट थी। नव्या बीच में ही अंडस को प्रेग्नेंट थी मतलब? तभी दक्ष जो कब से चुप बैठा था वो कहता है अंडस को थी मतलब? तुम्हारी बहन और देवर अपना बच्चा अबॉर्ट करने जा रहे थे। विवान ना समझी में अंडस को करने जा रहे थे मतलब? तभी नव्या अंडस को ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताए। काव्या नव्या को देखते हुए अंडस को कुछ नहीं नव्या तू अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर, हम भी जा रहे हैं, कहते हुए काव्या विवान का हाथ पकड़ उठने लगती है। तभी बीच में ही दक्ष अंडस को बैठा पहले मेरी बार कंप्लीट होने दो, तब तक ये से कोई नहीं जाएगा। दक्ष की बात सुन काव्या और विवान वापस से बैठ जाते हैं। वही नव्या ना समझी में सबको देख रही थी। नव्या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अंडस को अब मुझे बताएगा कोई कि क्या बात है? दक्ष सब की तरफ देखते हुए अंडस को बीवी जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी और तुम्हें जल्द से जल्द ब्लड की जरूरत थी। दक्ष नव्या की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब बता देता है। हर बीतते पल के साथ नव्या के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। दक्ष अपनी बात पूरी करते हुए अंडस को और काव्या अपना अबॉर्शन करने को तैयार हो गई। दक्ष के आखिर के कहे शब्द नव्या के कानों में चुभने लगे। वही काव्या और विवान अपना सर नीचे कर बैठे हुए थे। नव्या काव्या को देखते हुए अंडस को ये क्या किया तूने काव्या? तूने अपने बेबी के साथ, तू कैसे ये कर सकती है? तू मुझे समझा रही थी ना कि मैं अपने बेबी को अबॉर्ट करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, और तूने क्या किया तूने तो, कहते हुए नव्या का गला भर जाता है। काव्या कुछ कहने को मुंह खोलते उससे पहले नव्या अंडस को खबरदार अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकला डॉट 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 नव्या गुस्से में बोले जा रही थी। वही काव्या और विवान चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। नव्या के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो ये बात नहीं भुला पा रही थी कि आज सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से काव्या का बेबी नहीं है। यही सब सोचने की वजह से नव्या की सांसें भारी होने लगती है, जिसे देख काव्या हड़बड़ा कर उठती है और नव्या के पास जाने लगती है। पर तभी नव्या उसे अपना हाथ दिखा के रुकने का इशारा करती है। वही दक्ष आगे बढ़कर नव्या की पीठ सहलाते हुए उसे पानी पिलाने लगता है। नव्या भी काव्या को अपनी लाल आंखों से देखते हुए पानी पीने लगती है। नव्या अपनी पीने के बाद खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वही काव्या से नव्या को ये हालत देखी नहीं जा रही थी। विवान नव्या को देखते हुए अंडस को भाभी उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया, उस सिचुएशन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नव्या गुस्से में अंडस को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या तुम नहीं जानते थे विवान की काव्या कितने बेसब्री से अपने माँ बनने का इंतजार कर रही थी, कितने सपने सजा रही थी। पहले से ही उसे कॉम्प्लिकेशन थी, वो भी मेरी वजह से, और आज जब उसके नसीब में वो खुशी आई तो एक बार फिर मेरी वजह से भगवान ने उसे छीन ली। हर बार में ही अपनी बहन की खुशियों की दुश्मन बनती ही, कहते हुए नव्या जोर जोर से रोने लगती है। काव्या से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब नव्या को हालत देख काफी गुस्सा आ रहा था। तभी काव्या गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहती है अंडस को बस चुप हो जाओ, अब कोई कुछ भी नहीं कहेगा। नव्या भी चिल्लाकर कहती है अंडस को क्यों चुप हो जाऊं मैं? तूने जो किया वो गलत था, एक मासूम बच्चा। तभी काव्या बीवी में चीखते हुए अंडस को हाँ किया मैंने वो जो कोई माँ नहीं कर सकती। हाँ था वो गलत जो मैंने किया, पर अब मैं तुझसे पूछती हूँ अगर तू मेरी जगह होती
और मैं तेरी जगह हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती तो तू क्या करती? क्या तू वो नहीं करती जो मैंने किया? इतना कहकर काव्या चुप हो जाती है। वही नव्या खामोशी से काव्या को देख रही थी, क्योंकि काव्या जो भी कह रही थी वो सच था। अगर नव्या भी काव्या की जगह होती और काव्या उसकी जगह, तो वो भी वही करती जो काव्या ने किया। नव्या को चुप देख काव्या कहती है, अंडस्को क्यों? अब कोई जवाब नहीं है। मैं देती ही जवाब, तू भी वही करती जो मैंने किया है, क्योंकि हम दोनों से बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना प्यार हम एक दूसरे से करते हैं उतना हम किसी को नहीं कर सकते इस जिंदगी में, क्योंकि हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं बल्कि एक दोस्त, एक साथी, जो हर सुख दुख में बचपन से एक दूसरे के साथ रहा है। हम एक दूसरे के पेरेंट्स सब है, और तू मुझ पर ब्लेम कर रही है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कहते हुए काव्या वही अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगती है। विवान आकर काव्या को हककर उसका सर शहलने लगता है। वही नव्या भरी आंखों से काव्या को रोते देख रही थी। फिर दक्ष जो कब से सब चुपचाप देख रहा था, वो अपनी कोल्ड वॉइस में अंडस्को, काव्या रोना बंद करो। ऐसी हालत में रोना या ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। दक्ष की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। विवान दक्ष से, अंडस्को ऐसी मतलब कैसी हालत में भाई? दक्ष बिना किसी भाव के, अंडस्को प्रेगनेंसी की हालत में। विवान दक्ष की बात सुन सब आंखें फाड़े दक्ष को देखने लगते हैं, क्योंकि सब जानते थे दक्ष कोई भी बात यूं ही नहीं कहता, और अगर वो ये कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। नव्या दक्ष से, अंडस्को ये क्या बोल रहे हो तुम? दक्ष नव्या के आंसू पोंछते हुए, अंडस्को वही जो तुम सब ने सुना। काव्या दक्ष से, अंडस्को आपके कहने का क्या मतलब है जीजू? दक्ष अपनी चेयर से खड़ा होकर काव्या के पास जाता है और उसकी बगल वाली चेयर में बैठते हैं उसका हाथ पकड़कर कहता, अंडस्को तुमने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाया और मैंने एक अच्छा जीजू। काव्या अपनी पलकें झपकाते हुए, अंडस्को मैं अभी भी कुछ नहीं समझी जीजू। दक्ष काव्या के सर पर हाथ रख, अंडस्को तुम्हारा अबॉर्शन कभी हुआ ही नहीं था, तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। दक्ष ने ये सब एकदम नॉर्मली कहा था, पर वहां मौजूद सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। काव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका हाथ अपने आप अपने पेट पर चला जाता है। विवान दक्ष से, अंडस्को ये क्या कह रहे हैं आप भाई? हमारे सामने काव्या ऑपरेशन थिएटर में गई थी। दक्ष विवान को इग्नोर कर काव्या से, अंडस्को क्या तुम्हें अपनी बॉडी पर कोई असर दिखा कि जिसे तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा अबॉर्शन हुआ हो? दक्ष की बात सुन काव्या ना में सिर हिला देती है। उसे सच में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। दक्ष आगे कहते हुए, अंडस्को में जनता था, उस टाइम तुम्हें या तुम्हारे बेवकूफ़ पति को समझने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर जल्द से जल्द बीवी के लिए ब्लड डोनर ढूंढ लिया जो हमारे आसपास ही था, और जैसे ही डॉक्टर ने तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया वैसे ही मैं वहाँ टाइम पर पहुँच गया। बस थोड़ा सा लेट हो गया, वरना तुम्हें बेहोश करने की नौबत ही नहीं आती। दक्ष की बात सुन सबके फेस पर खुशी झलकेने लगती है। नव्या दक्ष से, अंडस्को मतलब काव्या का बेबी सही सलामत है? जिसके जवान में दक्ष उसे अपनी गर्दन हिला हाँ में जवाब देता है। वही खुशी के मारे काव्या और विवान की आंखें नम थी। ... दक्ष की बातें सुन सब की आंखें खुशी के मारे नम थी। वही काव्या जाकर दक्ष को जोर से हग कर लेती है। काव्या दक्ष से, अंडस्को थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी दो सबसे अनमोल चीज़ मेरे पास सही सलामत है। आई लव यू जीजू, आई लव यू सो सो मच। कहते हुए काव्या अपने पंजों के बाल खड़ी होकर दक्ष के गाल पर किस कर लेती है, जिसे दक्ष के फेस पर एक पैर सी स्माइल आ जाती है। वही विवान अपना मुंह बनाते हुए काव्या और दक्ष को देखने लगता है। विवान काव्या के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए, अंडस्को आओ बेबी, मुझे भी हग करो, किस करो, बिकॉज आज तुम्हारे पास ये गुड न्यूज मेरे हार्ड वर्क की वजह से ही है। विवान की बात सुन काव्या आंखें फाड़े उसे घूरने लगती है। काव्या अपनी कोहनी से उसके पेट पर मरते हुए, अंडस्को क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप रहो। विवान अपना पेट पकड़ते हुए, अंडस्को आह अत्याचारी बीवी। विवान के इस तरह नाटक करने से सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। वही नव्या अभी भी काव्या को देख रही थी। उसे लग रहा था काव्या उसे भी हक करेगी, पर काव्या बिना नव्या को देखे अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख नव्या का मुंह उतर जाता है। काव्या नव्या से नाराज थी,
क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे इतना ओवर रिएक्ट किया था, जिस बार से नव्या भी अच्छे से वाकिफ थी। वही विवान काव्या के ऐसे जाने से नव्या को देखता है, जिसके आंखों में आंसू थे। विवान नव्या के चेयर के सामने घुटने पर बैठते हुए अंडस अभी काव्या बहुत गुस्से में है भाभी, पर आप टेंशन मत लेना, मैं उसे समझाऊंगा। वो ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती, ये बात तो अब जानती है ना। नव्या विवान के सिर पर हाथ फेरते हुए अंडस को जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ गलती काव्या की नहीं थी, पर मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, और मुझे ये भी पता है वो मुझसे ज्यादा देर नाराज भी नहीं हो सकती। नव्या की बात सुन विवान मुस्कुरा देता है। दक्ष नव्या से अंडस को चलो बीवी, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और बेबी भी अब सो गया होगा, उठे, उसे पहले हमें कमरे में जाना चाहिए। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। विवान भी अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष नव्या को लेकर कमरे में आता है, जहां पहले से ही बेबी अपने झूले में सो रहा था। वही मारिया मासी वहां ही मौजूद थी। दक्ष और नव्या को देख मारिया अपना सिर झुकाकर वहां से निकल जाती है। दक्ष नव्या को बेड पर लिटाकर रूम का डोर लॉक कर देता है और जाकर नव्या के बाजू में लेट जाता है। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। नव्या भी एकटक दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष धीरे धीरे नव्या के होंठों के करीब जाने लगता है, जिसका एहसास पाकर नव्या की आंखें बंद हो जाती है। दक्ष नव्या के होंठों के अपने होंठों से छूने वाला ही था कि तभी उनके कानों में बेबी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन दोनों की आंखें खुल जाती है और साथ ही दक्ष का फेस देखकर नव्या की हंसी छूट जाती है, जिस वजह से दक्ष नव्या को बुरी तरह से घूरने लगता है। नव्या दक्ष से अंडस को घूरना बंद करो, मेरा बच्चा रो रहा है, उसे लेकर आओ। नव्या की बात सुन दक्ष से बेड से उठकर बेबी के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर जाकर नव्या के दे देता है। नव्या बेबी को देखते हुए अंडस को लगता है इसे भूख लगी है। नव्या को बात सुन दक्ष के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या से अंडस को, तो ये मुझे क्या बता रही हो बीवी, फीड हिम। दक्ष की बात सुन नव्या उसे घूरते हुए कहती है, अंडस को अगर तुम यहाँ से जाओगी तभी तो मैं उसे फीड करा पाऊंगी ना। दक्ष नव्या के बगल में बैठते हुए अंडस को, ओ कॉमन बीवी, अब हमारा बेबी है, इसका मतलब अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें मुझसे शर्मा ना पड़े, और अब बहस बंद करो, बेबी रो रहा है, फीड हिम। नव्या लाचारी से दक्ष को देखती है, फिर एक लंबी सांस लेकर बेबी को फीड करने लगती है, जिस वजह से बेबी ने अब रोना भी बंद कर दिया था। वही दक्ष बड़ी इंटेंस नजरों से नव्या की देखने लगता है, जिससे नव्या के गाल लाल हो जाते हैं। दक्ष भी आगे बढ़कर नव्या के दूसरे साइड सक करने लगता है, जिससे नव्या की सिस्क निकल जाती है। नव्या लंबी सांस लेते हुए अंडस को, आ दक्ष स्टॉप, डोंट डू दिस। वही दक्ष नव्या को बातों को इग्नोर कर अपना काम करता रहता है। नव्या दक्ष के टच से सिहर रही थी, उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई थी और उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। नव्या दक्ष से अंडस को, दक्ष स्टॉप, बिकॉज आई लॉस्ट माई कंट्रोल। दक्ष नव्या से दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए अंडस को, ओके बीवी, क्योंकि अब मैं भी अपना कंट्रोल खो दूंगा। कहते हुए दक्ष अपने होंठों पर लगा मिल साफ कर बाथरूम में घुस जाता है। वही नव्या के गाल अभी भी लाल थे। दक्ष बाथरूम में खुद के शांत करा रहा था। नव्या बेबी को बेड पर लिटाने के बाद बाथरूम की तरफ देखती है, फिर ना में सिर हिलाते हुए खुद भी बेड पर लेट जाती है और एकटक अपने बेबी को देखने लगती है, जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। नव्या झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है, जिसे सोते सोते ही बेबी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और दक्ष बाहर आता है। नव्या दक्ष से अंडस को काफी वक्त लग गया खुद को शांत करने में, कहते हुए नव्या हंसने लगती है। दक्ष नव्या को घूरते हुए अंडस को, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ बीवी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे खुद को शांत करने में कितना वक्त लगता है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें तो मैं उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। दक्ष की बात सुन अभी जहां नव्या की फेस पर स्माइल थी, वही अब वो भी दक्ष को घूरने लगती है, जो इविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। तभी दक्ष बेबी को अपनी गोद में उठाकर पालने में आराम से सुला देता है और खुद नव्या के पास आकर उसे हक कर अपने बाहों में भर लेता है। नव्या अभी भी दक्ष को घूर रही थी। दक्ष अपनी आंखें बंद किए हुए अंडस को, सो जाओ बीवी, वरना अभी भी मैं शांत नहीं हुआ हूँ।
आई एम स्टिल हार्ड इनसाइड। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है और अगले ही पल वो अपनी आंखें कसकर बंद कर सो जाती है। नव्या की इस हरकत पर दक्ष मुस्कुरा देता है, फिर उसके फोरहेड पर किसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। डॉट 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 व्या की आंखें खुलती है और वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। नव्या उठते हुए पालने की तरफ देखती है जो खाली था। नव्या खुद से अंडस को ये बाप बेटा कहाँ गए सुबह सुबह कहते हुए नव्या बेड से खड़ी होती है और अपने बालों का मैसी बन बनाते हुए कमरे की बालकनी में चली जाती है। तभी नव्या की नज़र नीचे गार्डन में पड़ती है जहां दक्ष बेबी को लेकर वॉक कर रहा था, साथ ही वो उससे बातें भी कर रहा था। वही बेबी मुस्कुराते हुए दक्ष को देख रहा था। उन दोनों को ऐसे देख नव्या के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। उसके बाद नव्या भी फ्रेश होने बाथरूम में घुस जाती है। करीब आधे घंटे बाद नव्या क्लोजेट रूम से बाहर निकलती है और उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है जो सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और बेबी उसके लेप पर लेटा हुआ था और अपने आप में ही खेल रहा था। नव्या दक्ष को देखते हुए अंडस को क्या बात है, बाप बेटे की बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। दक्ष नव्या को देखते हुए अंडस को आया जी लाउस बीवी। नव्या अपनी आई रोल करते हुए अंडस को नेवर, मेरा बेबी है वो और अपने बच्चे पर ज़्यादा हक उसकी मॉम का होता है, तो मैं क्यों भला तुमसे जेलस होंगी कहते हुए नव्या बेबी को दक्ष की गोद से ले लेती है। नव्या बेबी को लेकर बेड पर बैठते हुए अंडस को दक्ष जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बेबी को फीड कर देती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, दादी और आजी भी आने वाले होंगे। दक्ष नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अंडस को एज योर विश बीवी। नव्या दक्ष को अपनी तरफ आते देख अंडस को दक्ष स्टॉप, आज नहीं तुम जाओ। नव्या ने इतना ही कहा था कि तब तक दक्ष आकर नव्या के लिप पैक कर देता है। वही नव्या को आंखें फैल जाती है। नव्या एक हाथ से दक्ष के कंधे पर मरते हुए खुद को छुटाने लगती है, पर दक्ष नव्या के गले पर अपने हाथ डाल अपनी आंखें बंद कर नव्या के किस कर रहा था। कुछ पल बाद नव्या भी शांत हो जाती है और जो दक्ष कर रहा था उसे वो करने देती है। करीब 10 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। नव्या भी लंबी लंबी सांसें लेकर दक्ष की आंखों में देख रही थी। तभी दक्ष अपनी नजरें नीचे कर एकटक देखने लगता है। नव्या दक्ष की नज़रों को फॉलो करते हुए खुद को और बेबी को फटाफट ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। नव्या को इस हरकत पर दक्ष मुस्कुरा देता है। दक्ष नव्या के काम के पास जाकर अंडस को ये सब मेरा है और मेरा हक है ये सब देखने का, तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर दक्ष नव्या के ये बोल पर बाइट कर बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है। वही नव्या का चेहरा लाल हो गया था। वो दक्ष को जाते हुए देख रही थी। नीचे हॉल में विवान बेबी के साथ खेल रहा था। वही नव्या बार बार काव्या को देख रही थी जो विवान के बगल में बैठकर बेबी के साथ खेल रही थी। काव्या ने कल रात के बाद अब तक नव्या से कोई भी बात नहीं की थी। वो अब तक नव्या से नाराज थी। दक्ष अभी वहां मौजूद नहीं था। तभी विवान की नज़रें नव्या पर पड़ती है और वो देखता है कि किस तरह नव्या काव्या को देख रही है। तभी उसके मन में एक प्लान आता है। विवान बेबी के काव्या को देते हुए हड़बड़ी में नव्या के पास जाते हुए विवान नव्या के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख उसका चेहरा अपने कंधे पर रख अंडस को क्या हुआ भाभी, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप ठीक तो हो ना। नव्या विवान की इस हरकत पर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही काव्या बेबी को लेकर नव्या के पास आ जाती है। काव्या नव्या के दूसरे साइड बैठते हुए अंडस को क्या हुआ, नव्या तू ठीक तो है ना, विवान डॉग को कॉल करो। काव्या को अपनी फिक्र करते देख नव्या विवान को देखती है जो उसे आंख मर के इशारा करता है जिसे काव्या नहीं देख पाती। नव्या विवान का इशारा समझकर अंडस को आह मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे वीकनेस भी फील हो रही है। नव्या की बात सुन काव्या विवान से अंडस को विवान तुम बैठे क्यों हो, डॉग को कॉल करो ना। नव्या विवान को रोकते हुए अंडस को नहीं विवान रहने दो, ये सब मेरे टेंशन लेने की वजह से हुआ है, इसमें डॉग कुछ नहीं कर सकते। नव्या की बात सुन काव्या चुपचाप उसे देखने लगती है। विवान आगे कहते हुए अंडस को टेंशन, किस बात की टेंशन है भाभी आपको। नव्या तिरछी नज़रों से काव्या को देखते हुए अंडस को तुम्हारी बीवी की वजह से है टेंशन। विवान काव्या को देखते हुए अंडस को काव्या देखा ना तुम्हारी वजह से भाभी खाली फोकट टेंशन ले रही है, तुम एक नॉर्मल सी बात को इतना खींच रही हो।
विवान की बात सुन काव्या सोच में पड़ जाती है। काव्या को सोच में डूबा देख विवान नव्या को आंख मारता है, जिसे काव्या भी देख लेती है। काव्या वहां से उठते हुए अंडस को ठीक है लेने दो, टेंशन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ठीक लगे तो मेरे बेबी को ले जाना, तब तक मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, अपनी मासी माँ के। इतना कहकर काव्या जाने लगती है। वही नव्या और विवान मुंह बनाते हुए काव्या को जाते हुए देख रहे थे। काव्या 2 कदम आगे बढ़कर रुकते हुए अंडस को नेक्स्ट टाइम अपनी एक्टिंग पर ज्यादा जोर देना, इतना कहकर काव्या वहां से अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी नज़र मैं गेट पर जाती है, जहां से दादी और आजी अंदर आ रहे थे। उन्हें देख काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही जैसे ही नव्या और विवान की नज़र दादी और आजी पर जाती है, वैसे ही उनके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विवान आगे बढ़ते हुए अंडस को, दादी आजी आ गए आप दोनों, बहुत मिस किया मैंने आप दोनों को, कहते हुए विवान एक साथ दोनों के गले लग जाता है। दादी और आजी उसके माथे पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देती है। काव्या और नव्या भी उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेती है। तब तक दक्ष भी वहां आ जाता है और वो भी दोनों का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद सब जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। नव्या दक्ष एक साथ बैठे हुए थे, वही काव्या और विवान भी साथ में बैठे हुए थे, और दादी और आजी भी एक साथ बैठी हुई थी, और वो दोनों बेबी को बड़े प्यार से देख रही थी। दादी नव्या और दक्ष से, अंडस को तुम दोनों ने अपनी इस बुद्धि दादी को इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, खुश रहो मेरे बच्चों। दक्ष दादी से, अंडस को बस आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहो दादी, और मैं ऐसे ही आपको और खुशियां देता रहूंगा, कहते हुए दक्ष नव्या को आई विंक करता है। दक्ष की बातों का मतलब समझ नव्या के गाल लाल हो जाते हैं, वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आजी काव्या के देखते हुए, अंडस को एक बच्ची ने मुझे खुशी दी और दूसरी भी मुझे वही खुशी देने वाली है। आजी की बात सुन काव्या मुस्कुरा देती है। तभी दादी थोड़ा सीरियस होते हुए, अंडस को चलो अब ये सब तो ठीक, पर क्या किसी ने सोचा है कि बच्चे का नामकरण कब होगा? दादी की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादी उन सब को देखते हुए, अंडस को एक दूसरे के इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने कोई नई बात नहीं कही, कल विला में मेरे पोते का नामकरण होगा, उसके लिए जो भी तैयारी करनी हो वो हो जानी चाहिए, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। मेरे पोते के आने के बाद पहला कोई खुशी का मौका है, जो बहुत शानदार होना चाहिए। दादी की बात सुन विवान कहता है, अंडस को आप टेंशन मत लीजिए दादी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अपने चैंप के लिए सबसे वेलकम करूंगा। ... रात का वक्त, नव्या और दक्ष का कमरा। नव्या और दक्ष बेड पर लेटे हुए थे। नव्या दक्ष के सीने पर अपना सिर रख लेती हुई थी, वही बेबी पहले से सो चुका था। नव्या दक्ष के सीने पर अपना सिर रख, अंडस को, दक्ष एक बात बताओ, तुमने कल कहा था कि मुझे किसी अपने ने ब्लड दिया है, तो कौन है वो? मैं कल इतनी टेंशन में ये पूछना ही भूल गई। दक्ष नव्या का सिर सहलाते हुए, अंडस को, जलाल। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी आंखें फाड़कर बेड पर उठकर बैठ जाती है। नव्या दक्ष के देखते हुए, अंडस को, क्या जलाल, उसने मुझे ब्लड दिया? दक्ष नव्या को वापस से बेड पर लिटाते हुए, अंडस को, यस बीवी, जब मैंने उसे तुम्हारे ब्लड ग्रुप का ब्लड अरेंजमेंट करने को कहा तब उसने मुझे बताया कि उसका ब्लड ग्रुप सेम है। उसके बाद क्या था? जलाल ने सही वक्त पर आकर सब संभाल लिया। नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए, अंडस को, जलाल ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कभी नहीं भूल सकती उसका उपकार। दक्ष सीलिंग को देखते हुए, अंडस को, हम उसने अपनी वफादारी का सबूत दिया है। दक्ष फिर नव्या की कसकर अपनी बाहों में भरकर, अंडस को, अब सो जाओ बीवी, कल का दिन बहुत थकाने वाला है। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या को आंखों में किसकर खुद भी नींद के आगोश में चला जाता है। नामकरण का दिन, पूरे विला में जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। सारी तैयारी खुद विवान करवा रहा था। नव्या और काव्या किचन में थे। अब उन दोनों के बीच भी सब ठीक हो चुका था। वही दादी और आजी विला के मंदिर में थी और दक्ष बेबी के साथ अपने कमरे में थे। वो अपने लैपटॉप पर बैठकर घर की सिक्योरिटी चेक कर रहा था। वो सारी सिक्योरिटी खुद चेक कर रहा था। वो अपने बेबी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ देर बाद नव्या कमरे में आती है। नव्या एक नज़र दक्ष और बेबी को देखकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद नव्या क्लोजेट रूम से बाहर निकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दक्ष की नज़र जैसी ही नव्या पर पड़ती है, वो बस उसे एकटक देखने लगता है।
नव्या ने पैरेट ग्रीन कलर का मिरर वर्क का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही उसका बैकलेस ब्लाउज जिसमें वो एकदम हॉट लग रही थी। नव्या अपने बालों का कर्ज किया हुआ था जो उसके कमर तक आ रहे थे। फिर उन्हीं बालों का नव्या मनी टेल ले कर लेती है, जिस वजह से नव्या की गोरी पतली कमर साफ साफ दिखाई देने लगती है। नव्या लाइट मेकअप कर सिंदूर लगाने लगती है। वही नव्या को ऐसे देख दक्ष को हालत खराब हो रही थी। दक्ष अपना लैपटॉप साइड कर अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है। वही नव्या को नजर मिरर से दक्ष पर पड़ती है, जो अपनी इंटेंस नजरों से नव्या की देख रहा था, जिसे दक्ष नव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या को कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसके कंधे पर अपना चीन रख लेता है। दक्ष नव्या को नेक्स्ट मेल करते हुए अंडरस्को क्यों बीवी इतना हॉट लगना जरूरी है क्या? तुम्हें पता है मैं पहले से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अब तुम्हारा इस तरह मेरे सामने आना आई लॉसेस माई कंट्रोल। कहते हुए दक्ष नव्या के नेक पर किस कर लेता है, जिसे नव्या की आंखें बंद हो जाती है। दक्ष नव्या के पलट कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। साथ ही दक्ष का एक हाथ नव्या की कमर सहला रहा था। नव्या भी दक्ष का साथ देने लगती है। नव्या का हाथ दक्ष के बालों को सहला रहा था। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है और उसकी नेक पर अपने होंठ रख देता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए अंडरस्को दक्ष स्टॉप, हमें नीचे जाना है, सारे गेस्ट आ गए हैं और अभी मुझे बेबी को भी रेडी करना है। दक्ष नव्या की बातों को इग्नोर कर उसे पलट कर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगता है। नव्या दक्ष से अंडरस्को दक्ष तुम्हें रात में जो करना हो तुम करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अभी मुझे जाने दो, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। नव्या में इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में बेबी के रोने की आवाज आती है। आवाज सुन दक्ष भी रुक जाता है और बेबी को देखने लगता है। नव्या जल्दी से जाकर बेबी को अपने गोद में उठा लेती है, जिसके साथ ही बेबी रोना भी बंद कर देता है। दक्ष एक नज़र दोनों को देख बाथरूम में घुस जाता है। नीचे हॉल में सारे गेस्ट आ चुके थे। नव्या और दक्ष हॉल के बीचों बीच एक झूले में बेबी को लेकर बैठे हुए थे। दक्ष ने भी पैरेट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था। वही सेम आउटफिट बेबी ने भी पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। दादी आज्ञा आकार तीनों की नज़र उतरती है। दक्ष को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर नव्या के जिद की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। तभी सॉन्ग प्ले होता है। विवान नव्या के पास जाकर उसे साइड हग करते हुए, पहली किरण जब से उगे भाभी मेरी तब से जगे कल तक रहा इस छाव से मेरा बचपन अनजाना। विवान नव्या का हाथ पकड़ हॉल के बीचों बीच लाकर, होगी मेरी शादी कभी कहते हैं ये मुझसे सभी। विवान नव्या के गोल गोल घूमते हुए, खुद अपनी देवरानी चुनना बात किसी की मत सुनना, होगी मेरी शादी कभी कहते हैं ये मुझसे सभी। फिर विवान काव्या का हाथ पाकर नव्या के पास लेट हुए, तुम ढूंढ के रंग रूप में अपनी परछाई लाना, धिकतना तिकतना धिकतना। काव्या और नव्या विवान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी विवान दक्ष के पास जाकर बेबी को अपने गोद में लेकर, कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना, कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा। गाना खत्म होते ही विवान बेबी के गाल पर किस कर लेता है, जिस वजह से बेबी रोना शुरू कर देता है। बेबी को रोता देख विवान का मुंह बन जाता है। काव्या विवान के पास आकर बेबी उसके हाथ से अपने पास की लेटी है और उसे चुप कराने लगती है। काव्या के पास जाते ही बेबी चुप हो जाता है और उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। बेबी को ऐसे रंग बदलते देख विवान का मुंह बन जाता है। वही सब विवान को ऐसे देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। दादी पंडित जी से अंडरस्को राशि का पहला अक्षर क्या है पंडित जी? पंडित जी सारे ग्रह दशा देख कहते हैं अंडरस्को पहला अक्षर न से है, बच्चे का नाम न पर से होना चाहिए। पंडित जी को बात सुन दक्ष कहता है अंडरस्को बेबी अपने मम्मा का फर्स्ट वर्ड लेकर आया है। दक्ष की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। आज ही बेबी को देखते हुए अंडरस्को तो क्या नाम सोचा है न पर से, सभी बेबी का नाम सोचने लगते हैं। तभी नव्या कहती है अंडरस्को नाम मैंने सोच लिया है। नव्या को बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। ... पंडित जी जैसे ही कहते हैं कि बेबी का नाम का पहला अक्षर न से है, तो सभी सोच में डूब जाते हैं कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए। तभी नव्या कहती है कि उसने सोच लिया है कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए। नव्या की बात सुन सब नव्या की तरफ देखने लगते हैं। नव्या बेबी को देख अंडरस्को नव्या और दक्ष का अंश, जिसका नाम होगा नक्ष,
नक्श नाम सुनते ही सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। वही नक्श नाम सुनकर नव्या की गोद में बेबी भी स्माइल करने लगता है। दक्ष नव्या के हाथों से बाबू के कर अंडरस्को माय चैम्प नक्श सिंघानिया इतना कहकर वो नक्श के गालों पर किस कर देता है। बेबी भी बदले में दक्ष के फेस को अपने छोटे छोटे हाथों से छूने लगता है। विवान दक्ष से अंडरस्को भाई चैम्प को मुझे दीजिए ना, काव्या मना करते हुए अंडरस्को नहीं जीजू। नक्षु जब भी विवान के पास आता है वो रोने लगता है। इसे मत देना, आप मुझे दीजिए। काव्या की बात सुन विवान मुंह बनाते हुए अंडरस्को नहीं, मैं उसका चाचू हूँ और तुम्हारे नक्षु से पहले वो मेरा चैम्प है। काव्या और विवान दोनों बहस करने लगते हैं। वही सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी काव्या और विवान से अंडरस्को अरे अरे बंद करो लड़ना, दोनों कुछ ही महीने में माँ बाप बनने वाले हैं और लड़ाई बच्चों जैसे कर रहे हैं। दादी की बात सुन काव्या और विवान शांत हो जाते हैं। नव्या बेबी को दक्ष से लेते हुए अंडरस्को फिलहाल मेरा नक्श मेरे साथ जाएगा, उसे भूख लगी होगी, उसके बाद जिसे इनके साथ खेलना है खेल लेना। इतना कहकर नव्या नक्श को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। अब धीरे धीरे सारे गेस्ट भी जाने लगते हैं। दक्ष भी नव्या के पीछे ही कमरे में चला जाता है। दक्ष कमरे में जाकर देखता है कि नव्या बेबी को फीड करा रही थी, जिसे दक्ष अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है। नव्या को नज़र जैसे ही दक्ष पर जाती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि दक्ष की नज़रें कहीं और ही थी, जो इंटेंसिटी से देख रही थी। नव्या झट से खुद के कवर कर लेती है। नव्या के ऐसे करता देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या के बिल्कुल करीब जाकर उसके गले पर अपने होंठ रख देता है। नव्या की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसे दक्ष की गर्म सांसें फील हो रही थी। नव्या की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। दक्ष नव्या के नेक पर किस और बाइट करने लगता है, जिसे नव्या की सिसकियां निकलने लगती है, जिन्हें सुन दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष ऊपर बढ़कर नव्या के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को बड़े शिद्दत से किस कर रहे थे। नव्या का एक हाथ दक्ष के बालों में था और उसने एक हाथ से अपने गोद में नक्श को होल्ड किया हुआ था। वही दक्ष का हाथ नव्या की बॉडी फील कर रहा था और दूसरा उसके नेक पर था। करीब 20 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ देता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। नव्या देखती है कि बेबी सो चुका था। बेबी को सोता देख दक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर पालने में आराम से सुला देता है। वही नव्या अपने कपड़े ठीक कर लेती है। दक्ष बेबी को लिटाने के बाद एक नज़र नव्या को देखता है, जिसकी नज़रें नीचे थी और गाल लाल थे। नव्या को देख दक्ष बाथरूम में चला जाता है। डोर बंद होने की आवाज़ सुन नव्या बाथरूम के गेट को देखने लगती है। नव्या खुद से अंडरस्को आई नो दक्ष तुम खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हो और इतने महीनों से कंट्रोल करते आए हो। आज रात में तुम्हारा इंतजार खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे और तड़पते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद नव्या कमरे से निकल नीचे हॉल में चली जाती है। हॉल में सारे गेस्ट अब तक जा चुके थे। दादी, आजी, विवन और काव्या सोफे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नव्या भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाती है। नव्या को अकेला आया देख विवान नव्या से अंडरस्को भाभी मेरा चैम्प कहाँ है। नव्या विवान को देखते हुए अंडरस्को देवर जी आपका चैम्प तो सो गया है, काफी थक गया होगा। काव्या नव्या से अंडरस्को और दक्ष जीजू कहाँ है। काव्या का सवाल सुन नव्या चुप हो जाती है, फिर कहती है अंडरस्को वो फ्रेश हो रहा है। विवान फटक से अंडरस्को फ्रेश, ये कौन सा वक्त है फ्रेश होने का। नव्या चिढ़ते हुए अंडरस्को कितने सवाल पूछते हो विवान तुम, चलो अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नव्या की बात सुन सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। तब तक दक्ष भी आ जाता है और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही पूरा दिन भाग दौड़ में बीत गया था, इसीलिए डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काव्या और विवान का कमरा। काव्या अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी और एक टक चांद को देख रही थी। तभी विवान वहां आता है और पीछे से काव्या को हक कर लेता है, जिससे काव्या के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विवान अपना हाथ काव्या के पेट पर रख अंडरस्को कितना इंतजार और पता नहीं, पर मुझसे तो अभी ही से इंतजार नहीं हो रहा। पता नहीं 9 महीने कैसे निकल गई। काव्या विवान के हाथ के ऊपर आपन हाथ रख अंडरस्को इतनी डेस्परेशन अपने बेबी के लिए। विवान काव्या के गाल पर किस कर अंडरस्को हमारे बेबी के लिए।
काव्या पलटकर विवान के कंधों पर अपने हाथ डाल लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विवान धीरे धीरे काव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। विवान को बढ़ते देख काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत सॉफ्टली किस कर रहे थे। दोनों को आंखें बंद थी। काव्या के हाथ विवान के बालों में थे और विवान के हाथ काव्या को पीठ पर उसकी ब्लाउज की डोरी खोल रहे थे। विवान काव्या के किस करते हैं ही अपने बाहों में उठा लेता है और कमरे में आ जाता है। विवान काव्या को लेकर बैग की तरफ बढ़ जाता है। इस दौरान दोनों को किस ब्रेक नहीं हुए थी। विवान काव्या को बैग पर लिटाकर उसे दूर होकर काव्या की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट को बटन खोलने लगता है। काव्या शर्म की वजह से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। विवान काव्या के ऊपर आकर वापस से अपने होंठ काव्या के होंठों पर रख देता है। विवान का भार उसने अपने हाथों पर टिका कर रखा था ताकि काव्या को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। विवान आगे बढ़कर अपने होंठ काव्या के गले पर रख देता है और वहां किस ओर बाइट करने लगता है, जिसे काव्या के मुंह से आहें निकलने लगती है। विवान का हाथ काव्या की पूरी बॉडी फील करने लगता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। विवान अब धीरे धीरे काव्या के आगोश में जाने लगता है। दोनों के कपड़े बेड के आजू बाजू पड़े हुए थे और काव्या को सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वही विवान आज बहुत सॉफ्टली काव्या के साथ बिहेव कर रहा था ताकि काव्या को ज्यादा हर्ट ना हो। इसी तरह वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के आगोश में खोए रहते हैं। ...